स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के कुछ एक्सक्लूसिव इमेजेस और अपडेट्स आए हैं जो सच में क्रेजी हैं। कुछ देखकर तो मजा आ गया और कुछ देखकर लगा कि क्यों फिर से वही रास्ते क्यों जाना। पर चलो अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखते हुए एक एक करके ब्रेक डाउन करते हैं, क्योंकि मूवी आने में अभी बहुत टाइम है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस फ्रेम की जिसमें स्पाइडरमैन एक टैंक को उठाते हुए दिख रहा है। ये कोई मामूली सीन नहीं है। शॉट दिखाता है कि स्पाइडरमैन एज अ कैरेक्टर कितनी पावर होल्ड करता है। कॉमिक्स में भी इसे टैंक उठाते हुए शायद ही दिखाया गया, और अगर दिखाया भी गया होगा तो वो सिम्बायोट स्पाइडरमैन होगा, ना कि ये नॉर्मल वाला। अब देखो, स्पाइडरमैन के लिए टैंक को मूव करना या किसी बड़े मलबे को होल्ड करना या वहां से निकलना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन टैंक को उठाना एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा फीट है जो कि ऑन स्क्रीन तो आज तक हमें देखने को नहीं मिला था। वैसे तो स्पाइडरमैन पावरफुल है, पर वो होल्ड बैक इतना करता है कि उसकी असली पावर का अंदाजा लगाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। कायदे से देखा जाए तो हल्क बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है, लेकिन एमसीयू ने उसको भीगी बिल्ली से भी खराब ट्रीटमेंट देकर बर्बाद कर दिया है। जबकि स्पाइडरमैन तो घर का वो छोटा बेटा है जिसको बेड से उतरे बिना ही सब कुछ मिल गया है। शुरुआती दिनों से टोनी स्टार्क के शरण में रहने की वजह से उसके सूट्स इतने हाई टेक थे कि वो आयरन मैन के सूट के फीचर्स तक रखते थे। एक विलन जिसको स्पाइडरमैन ने अपने होममेड वेब शूटर से पहनकर हराया था, वो भी खुद से हारा था क्योंकि वल्चर का सूट ओवरलोड हो गया था। विच मीन्स कि अभी तक जितने भी विलन्स को स्पाइडरमैन ने हराया है वो किसी न किसी असिस्टेंस के दम पे हराया है, ना कि खुद के दम पर। लेकिन अब स्पाइडरमैन खुद के बनाए हुए कॉस्ट्यूम और वेब शूटर्स को पहन के आ रहा है, तो इसमें दिखाए गए जितने भी फीचर्स होंगे वो उसके द्वारा बनाए गए होंगे, और इसीलिए इसका क्रेडिट हमारे इस नन्हे स्पाइडरमैन को मिलने वाला है। अगर देखा जाए तो स्पाइडरमैन का हल्क के ऊपर भारी पड़ना लाजमी है, और इसीलिए स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के अंदर स्पाइडरमैन को चमकाया जाएगा, जो कि काफी ऑब्वियस भी है क्योंकि ये उसकी मूवी है। और इसी चीज के वजह से मुझे लगता है कि स्पाइडरमैन हल्क के ऊपर भारी पड़ेगा। लेकिन फिर भी अगर स्पाइडरमैन प्योर स्ट्रेंथ के बेसिस पे हल्क को हरा देता है तो वो एक बहुत ही लेजी राइटिंग होगी, क्योंकि ऐसा तो हम कॉमिक्स में भी नहीं देखे हैं। कॉमिक्स के अंदर हमने देखा है कि उसने कभी हंसाकर तो किसी की मदद से या फिर किसी तरीके से उसको उलझाए रखा हुआ है, लेकिन ब्रूथ स्ट्रेंथ में हमेशा हल्क जीतता है। ये अलग बात है कि स्पाइडरमैन ने मॉर्लून जैसे मल्टीवर्सल वैम्पायर विलन्स तक को हराया है, तो एक कमजोर हल्क को तो वो हरा ही सकता है, और शायद तक इसीलिए पीटर को स्ट्रेंथ दी जा रही है इस मूवी के अंदर, जिसको स्पाइडर प्यूबर्टी का नाम दिया गया। यस, ऑफिशियली मार्वल वालों ने स्पाइडरमैन के अंदर आ रहे चेंजेस को स्पाइडर प्यूबर्टी का नाम दिया है, जिसके वजह से पीटर को ना सिर्फ स्ट्रेंथ में बढ़ोतरी मिलेगी बल्कि अब उसके ऑर्गेनिक वेब्स आएंगे। इनफैक्ट ट्रेलर के अंदर हमने इसके कुछ ग्लिम्सेस देखे हुए हैं, पर उस चीज को अब सॉर्ट ऑफ कंफर्म कर दिया गया है। उन्होंने ऑफिशियली कहा है कि इस मूवी के अंदर हल्क भी एक इंटरनल टर्मोइल से गुजरेगा, जिसके वजह से वो सैवेज हल्क बनेगा, और यही दोनों कैरेक्टर्स को पावर अपग्रेड मिलने वाला है। लेकिन जो चीज स्पाइडरमैन और हल्क के फाइट को इंटरेस्टिंग बनाती है वो है ये इमेज। इसमें हम स्पाइडरमैन के साथ एमजे को देखते हैं जो स्क्रीन पर किसी टेक को एनालाइज कर रहे हैं। मेरा अंदाजा है कि ये जिस टेक के ब्लूप्रिंट को देख रहे हैं वो बैनर का इनहिबिटर डिवाइस हो सकता है। इसको एनालाइज करके स्पाइडरमैन को गामा डैम्पनिंग एलिमेंट्स के बारे में पता चलेगा, जिससे वो अपने वेबिंग में यूज कर सकता है। एम्पायर की फोटो में टेबल पर आप WD-40 रस्ट रिमूवर भी देख सकते हैं। इसका मतलब पीटर सिर्फ एनालाइज नहीं कर रहा, वो रिवर्स इंजीनियर कर रहा है। ब्रूस का इनहिबिटर को फिक्स कर रहा है या फिर अपने वेब शूटर्स में अपने गामा डैम्पनिंग टेक को डाल रहा है। इस बात को सपोर्ट करने के लिए हाल ही में निकले स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के टॉय मर्च को भी सामने हम रख सकते हैं, जहां पर एंटी गामा वेब्स लिखे हुए आपको साफ साफ दिख सकते हैं। इनका काम हल्क को धीरे धीरे काबू में लाना होगा और उसके पावर्स को कम करना होगा, क्योंकि नॉर्मल वेब तो हल्क अपने फूक से उड़ा देगा। ऐसा भी हो सकता है कि वो इस इनहिबिटेड को रिवर्स इंजीनियर करके ठीक करने की कोशिश कर, ताकि वो सैवेज हल्क को वापस से बैनर बना सके। यहीं से स्टोरी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि रूमर्स के मुताबिक ब्रूस बैनर खुद पीटर पार्कर की हेल्प कर रहा होगा। मतलब स्पाइडरमैन को एंटी गामा टेक या ऐसे वेब्स मिल सकते हैं जो हल्क की पावर को फिजिकली काउंटर नहीं बल्कि स्लो डाउन करने की कैपेबिलिटी रखती हो। ये कॉन्सेप्ट स्पाइडरमैन को स्ट्रीट लेवल हीरो से उठाकर एक स्मार्ट सर्वाइवल फाइटर बना देता है। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंगल है, क्योंकि फाइनली हमें देखने को मिलेगा कि
पीटर अपनी इंटेलिजेंस का यूज करके कैसे अपने से कई ज्यादा पावरफुल क्रिएचर्स के साथ लड़ता है। वैसे भी हम पीटर के वेब शूटर्स में ग्रीन लाइट नोटिस कर सकते हैं जो एंटी गामा वेब्स के हिंट हो सकते हैं। इनफैक्ट एम्पायर के स्पेशल इमेजेस में भी पीटर के रिस्ट टेक पर काफी फोकस किया गया है। अगर ये सब सही निकला तो समझ लो यहाँ मार्वल स्पाइडरमैन की इंजीनियरिंग साइड को फुल स्पॉटलाइट देने वाले हैं, जैसे कि अमेजिंग स्पाइडरमैन के एंड्रू गारफील्ड को दिया था जब वो अपना वेब शूटर बना रहा था। स्पाइडरमैन की असली स्ट्रेंथ सिर्फ फिजिकल पावर नहीं बल्कि उसकी क्रिएटिविटी और साइंटिफिक इंटेलिजेंस भी है, और ये इस फिल्म में शायद तक हाईलाइट किया जाएगा। अब आते हैं एक और मेजर एंगल पर, जो कि है स्पाइडरमैन का सोलो जर्नी। केविन फाइगी के रिसेंट कमेंट्स के मुताबिक ये फिल्म पीटर को क्लासिक स्पाइडरमैन मोड में ले जाने वाली है, जहां उसके पास ना मेंटर होगा ना बैकअप। वो अपने दम पर डिसीजन ले अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेगा और इसी आइसोलेशन में फिल्म का इमोशनल कोर बिल्ड होगा। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शिफ्ट है क्योंकि पहले 3 फिल्म्स में पीटर को टोनी स्टार्क, निक फ्यूरी, हैप्पी होगन या डॉक्टर स्ट्रेंज जैसे मेंटर्स या फिर कहें असिस्टेंट्स मिलते रहे हैं। इस बार वो बिल्कुल अकेला है और वही इस फिल्म का सबसे बड़ा इमोशनल हुक होने वाला है। इनफैक्ट इस बार तो उसके दोस्त भी नहीं है, बट जैसा कि इमेजेस में हम देख सकते हैं कि शायद तक इनकी दोस्ती फिर से हो जाए। इस फिल्म का एक्शन स्केल भी अपेरेंटली नेक्स्ट लेवल जाने वाला है क्योंकि टेस्ट स्क्रीनिंग लीक्स के अकॉर्डिंग स्पाइडरमैन, हल्क और पनिशर के बीच का कंफ्लिक्ट एमसीयू का बेस्ट एक्शन हुक्स में से एक हो सकता है। पनिशर और पीटर की फाइट में मोरल कंफ्लिक्ट क्लियरली दिखता है, जहां पनिशर गन फायर कर रहा है और पीटर उसको रोकते हुए दिखता है। पीटर किसी को नहीं मारना चाहता, लेकिन पनिशर का तरीका यहाँ पर थोड़ा सा अलग है। ये कंफ्लिक्ट होटल सीन में होता है और ये स्पाइडरमैन की नो किल रूल को टेस्ट करेगा। अगर ये सच हुआ तो ये फिल्म सिर्फ कैमियो हेवी इवेंट नहीं बल्कि प्रॉपर केओस ड्रिवन सर्वाइवल थ्रिलर बन सकता है। एंटायर का लेटेस्ट पोस्टर में कुछ और भी दिख रहा है जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा, जो कि है स्पाइडरमैन के साथ 3 निंजा और एक फीमेल निंजा। कुछ लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि ये हैंड ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है और वो फीमेल विलन तात्सु हो सकती है जो कि याकुजा की मेन बॉस है। ये एक नया थ्रेट है जो पहले किसी स्पाइडरमैन फिल्म में देखने को नहीं मिला। हालांकि हम लोगों ने हैंड ऑर्गेनाइजेशन को डेयरडेविल के अंदर देखा हुआ है जो कि नेटफ्लिक्स के अंदर था। इनफैक्ट वो हम लोगों को डिफेंडर सीजन 1 में भी देखने को मिले, और अब जब डेयरडेविल बॉर्न अगेन के अंदर हम सेम कास्ट को देखते हैं तो वी कैन कंक्लूड कि शायद तक ये लोग उसी हैंड ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हो या फिर उसका इवॉल्व वर्जन हो। सबसे ज्यादा डिस्कस हो रहा है इस फिल्म का एंडिंग लीक, जो कि रिपोर्ट्स के मुताबिक बहुत ही ज्यादा डार्क है। अगर आप रिपोर्ट्स की माने तो पीटर पार्कर फाइनल बैटल के बाद इतना ज्यादा इंजर्ड हो जाएगा कि सबको लगेगा कि वो मर चुका है, और फिर पोस्ट क्रेडिट सीन के फाइनल बीट में हमें वेनम सिम्बायोट दिखेगा जो कि उससे अटैच होकर उसकी लाइफ को बचाता है। ये सेटअप सीधा ब्लैक सूट एरा और फ्यूचर एमसीयू क्रॉसओवर का गेट खोल देता है, और अगर ये सही निकला तो मार्वल एक बहुत ही ड्रामेटिक और इमोशनल वे में स्पाइडरमैन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाए, जहां उसका फिजिकल और इमोशनल जर्नी दोनों कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। वैसे भी सुनने में आ रहा है कि रूसो ब्रदर्स ने इस मूवी के अंदर 2 चेंजेस करवाए हैं स्पाइडरमैन की ओरिजिन में, और वो कैसे सीक्रेट वॉर्स में आएगा उस चीज के ऊपर, जिस वजह से ये सिम्बायोट वाला जो ह्यूमर सामने आ रहा है उसमें थोड़ी सी सच्चाई लगती है। क्योंकि अगर आप मार्वल के हार्डकोर फैन हैं तो आपको पता होगा कि पीटर को सबसे पहली बार सिम्बायोट सूट सीक्रेट वॉर्स के इवेंट के दौरान मिला था, और डूम्सडे के बाद जो एवेंजर्स की मूवी आ रही है वो सीक्रेट वॉर्स ही है जो कि बैटल वर्ल्ड में टेक प्लेस करेगी। अब डूम्सडे और बाकी एवेंजर्स मूवी के बारे में तो बाद में बात कर लेंगे, फिलहाल हम स्पाइडरमैन की मूवी पर स्ट्रक रहते हैं क्योंकि हल्क के अलावा टूम्बस्टोन या जैकल भी मेन विलन हो सकता है इस मूवी के अंदर, क्योंकि कुछ लीक्स ये इंडिकेट कर रहे हैं कि टूम्बस्टोन मोस्ट लाइकली फाइनल बॉस है और जैकल क्लोन सागा का हिंट दे रहा है जो कि आने वाले सीक्वल में होगा। इसका मतलब पीटर को मल्टीपल थ्रेट्स को फेस करना पड़ेगा। अगर ऐसा हुआ तो मार्वल एक बहुत ही स्मार्ट मूव पुल कर सकता है, जहां वो सिम्बायोट को सीधा सीक्रेट वॉर्स में दिखाने के बाद उसको स्पाइडरमैन की आगे की मूवीज में कंटिन्यू करे, जहां पर हमें उसका एक अलग ही रूप देखने को मिले, और इसके बाद हमें एजेंट वेनम भी देखने को मिल सकता है जो कि पीटर के सिम्बायोट सूट से ही बनेगा। देखा जाए तो पॉसिबिलिटी काफी सारी है, और इन्हीं लीक्स के वजह से फैंस भी थोड़े से डिवाइडेड हो गए हैं। कुछ लोग इसे डार्क और इम्पैक्टफुल एंडिंग मान रहे हैं और कुछ लोग कह रहे हैं कि ये बहुत ज्यादा हो रहा है। अगर ये रिपोर्ट्स आधी भी सच निकली तो ये एमसीयू का सबसे अनप्रेडिक्टेबल स्पाइडरमैन फिल्म में से एक बन सकती है। पीटर फाइनली एक ऐसे स्टेज पर पहुंचेगा जहां वो अपनी स्ट्रेंथ, इंटेलिजेंस और इमोशंस का प्रॉपर बैलेंस स्टैब्लिश करेगा।
इस फिल्म का सबसे इम्पैक्ट ये होगा कि स्पाइडरमैन फाइनली एक एडल्ट हीरो बनने वाला है। वो अब स्कूल के बाद की लाइफ जिएगा जहाँ पे रिलेशनशिप स्ट्रगल्स और अपने अकेलेपन से गुजरेगा, जो कि उसको सबसे ज्यादा रिलेटेबल बनाता है उनके फैंस के अराउंड। ये एक बहुत ही मैच्योर वर्जन है पीटर पार्कर का और ये मैच्योरिटी इसी फिल्म में रिफ्लेक्ट होने वाली है। बेसिकली जो स्पाइडरमैन का गेम आया था उसी की तरह यहाँ पर भी पीटर अब एक अलग फेज में जाने वाला है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि अब सबके माइंड में रह सकता है वो ये है कि इस मूवी के अंदर सबसे एक्साइटिंग चीज क्या होगा। हल्का सैवेज फॉर्म, एंटी गामा वेब्स, वेनम वाला एंडिंग या हैंड्स ऑर्गेनाइजेशन का खतरनाक फाइटिंग स्टाइल जिसको पीटर अपनी एजिलिटी और स्पाइडर सेंस से डॉज करेगा। कमेंट में अपनी थ्योरी जरूर बताना क्योंकि नेक्स्ट ट्रेलर आते ही ये पूरा डिस्कशन और भी ज्यादा बड़ा होने वाला है। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू एंड अगर ये कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए